हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने समझा लीफ और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बिल्कुल तैयार हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक है जो है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक में हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट जो सनलाइट से मिलती है, यानी कि सूरज से मिलने वाली रोशनी के लिए हमने प्रीफिक्स यूज किया है फोटो। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट की मदद से कुछ सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। बट ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? इन सब्सटेंसेस के बारे में हम समझेंगे थोड़ी देर में इस लेक्चर में। अब जैसे कि हमें पता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कंबाइन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to form organic substances like glucose. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कंबाइन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखा जाता, जैसे CO2 और H2O। तो प्लांट्स CO2 और H2O को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जैसे कि हमें पता है सनलाइट हमें मिलती है सन से, और क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो लीव्स को और यंग स्टेम्स को ग्रीन कलर देता है। ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो प्लांट्स CO2 और H2O को कंबाइन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है। तो हमने समझा प्लांट्स कंबाइन करते हैं CO2 और H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बट क्या फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट्स के साथ बनते हैं। और फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है? बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर O2 एंड H2O। फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन और वाटर। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ साथ बनते हैं ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में कहाँ होता है? जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, और जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स के अंदर। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस occurs inside the chloroplast of mesophyll cells and guard cells. फोटोसिंथेसिस होता है मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि वो सेल्स हैं जो लीफ के अंदर होते हैं। लीफ के अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं,
लीफ के सेंटर में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, और लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा के अराउंड जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने समझा। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और जो फूड बनता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो है ऑक्सीजन और वाटर। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लीव्स के अंदर एंटर करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 from the atmosphere is obtained through tiny pores called stomata. CO2 को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन किया जाता है छोटे छोटे पोर्स की मदद से, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। सेकेंड रॉ मटेरियल है H2O यानी कि वाटर। जैसे कि हमें पता है H2O को यानी कि वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सॉइल में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के रूट्स। एब्जॉर्प्शन के बाद रूट से लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है एक टिश्यू जिसका नाम है जाइलम। जाइलम एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी टिश्यू की मदद से वाटर को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, रूट्स की मदद से, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। इसीलिए प्लांट्स को वाटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। थर्ड रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स और यंग स्टेम्स को ग्रीन कलर देता है। ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। लास्ट रॉ मटेरियल है सनलाइट। सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट यूजिंग क्लोरोफिल। सनलाइट को कैप्चर किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से। जैसा कि हमें पता है सनलाइट मिलती है सन से, और सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। तो ये चार रॉ मटेरियल्स हैं जो है CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप ये चार रॉ मटेरियल्स के बारे में लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट के अंदर प्रेजेंट लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। बट क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्यों किया? जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है,
यानी कि एक केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जरूरत होती है केमिकल एनर्जी की। इसीलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट के बाद क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। सो फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इस केमिकल एनर्जी का क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है, स्प्लिट करती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द केमिकल एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल एनर्जी के द्वारा। जैसे कि हमें पता है लीव्स में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और केमिकल एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करती है, इनको स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू। अब ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन का क्या होता है स्प्लिटिंग के बाद, चलिए समझते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के द्वारा और बनता है ग्लूकोज। चलिए सबसे पहले समझते हैं रिडक्शन का क्या मतलब होता है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के टूटने के बाद, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद रिलीज हो रहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास और उनकी रिडक्शन करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि फूड है प्लांट्स का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का और ग्लूकोज बना है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, यानी कि उसमें होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। और जब इस हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या बना? ग्लूकोज C6H12O6। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के द्वारा और फाइनली बनता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमने समझा सबसे पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट को क्लोरोफिल की मदद से और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और रिलीज होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू और हाइड्रोजन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास और बनाते हैं ग्लूकोज रिडक्शन की मदद से। तो ये है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स वही मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट ने एब्जॉर्ब करे थे एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू और वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करे थे सॉइल से रूट्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज जो प्लांट के लिए फूड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लांट से रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही में बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस में रीयूज हो जाते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रही है।
ये केमिकल इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के ये 4 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट क्या ये स्टेप्स एक साथ होते हैं? नहीं। These steps need not take place one after the other immediately. ऐसा जरूरी ही नहीं कि ये चारों स्टेप्स एक साथ हो। जैसे डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में मिलते हैं, यानी कि ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के चारों स्टेप्स एक साथ नहीं होते। जैसे दिन में इनके स्टोमेटल पोर्स यानी कि स्टोमेटा बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, क्योंकि अगर ये स्टोमेटल पोर्स को ओपन रखेंगे तो अननेसेसरी वाटर लॉस होगा। इसीलिए ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में ये अपने स्टोमेटल पोर्स को क्लोज रखते हैं, और जब रात होती है तब ये अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में रात को एब्जॉर्ब करे गए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को ये यूज करते हैं और परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं कि फोटोसिंथेसिस के चारों स्टेप्स एक साथ हो। तो इस लेक्चर में हमने समझा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल जरूरी होते हैं और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।